गुड़िया रानी फ्लावर ठीक है नवीन, उनसे कहो हम स्टूडियो में रिकॉर्डर एक गाना भिजवा देंगे। मुंडेरा के टाइगर की सौगंध खाओ, बोलो कि महन से कुछ नहीं कहोगी। सोच मत सिंदूरा, बस कर डाल। भैया मालकिन बेहोश हो गई। अभी इन्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है इनकी? पता नहीं, चक्कर आके गिर गई शायद। मैं म्यूजिक बुंदे रागी बच्चे लॉकेट में लॉकेट। भाभी भाभी जल्दी जल्दी में कुछ और नहीं सूझा तो बात को टालने के लिए ये कर दिया हमने, और कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा टाइम तो मिल जाएगा हमें। अरे जागो ना फ्लावर, माय डार्लिंग, मेरी लव। भाभी क्या बोलने की कोशिश कर रही थी? किसी कौन सी बात है जो हमें बताना चाह रही थी? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ महन, परेशान क्यों बेटा? भाभी बेहोश होने से पहले हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कभी भाभी ने आपसे कुछ पूछा या कुछ कहा? अचानक से बेहोश कैसी होगी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे तो हम डॉक्टर को बुलवा देते हैं ना, तुम चिंता मत करो, ठीक है सब। वो लॉकेट म्यूजिक, वो गुड़िया के बारे में कुछ बात कर रही थी, आपने सुना ना? नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। लॉकेट को लेके उसके बाप को खोज रहे हैं और म्यूजिक से भी सीधा संबंध है उसका। जरूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या भाभी गुड़िया के बाप को जानती है? अरे ये कैसे जानेगी उसको? हाँ? पता नहीं भाभी हमसे क्या बात करना चाह रही थी। ऐसी कौन सी बात है जो वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब तक भाभी को होश नहीं आता हमें पता नहीं चलेगा। हमें भाभी के होश आने तक का वेट करना होगा, तभी पता चलेगा भाभी हमसे क्या बात करना चाह रही थी। अरे तुम क्यों इतनी मगजमारी कर रहे हो बेटा? अरे बोल रही होगी रानी के बारे में कुछ, हैं? जानते हो तो इसकी आदत है बड़बड़ करने की। हे भगवान, ये यहाँ कैसे भूल गए हम? कहीं महीन की नजर न पड़ जाए।
फोटो कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। महीन के हाथ में ना लग जाए ये फोटो। कहाँ चली गई? यही तो थी। रागिनी संगीत समान म्यूजिक रागिनी लॉकेट ये लॉकेट तो हमारा है और गुड़िया के हिसाब से ये लॉकेट उसके बाप यानी कि हम उसके नहीं 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 ये नहीं 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 ये नहीं हो सकता। ये कतई नहीं हो सकता। ऐसे कई लॉकेट बनते होंगे, हजारों की तादाद में बने होंगे और कार्यक्रम में भी 25 से 30 लॉकेट बने थे। भाभी भी ड्रामा क्वीन है, वो इधर की उधर करती रहती है। पर हमें क्या हो रहा है? हम क्यों? अभी जाकर उनके दिमाग से सारा कचरा बाहर निकालते हैं। हमें बात करनी होगी। अभी चलिए उठिए, बहुत हुई नौटंकी आपकी। उठिए, हमसे बात कीजिए। ये क्या परपंच रचा के बैठी हैं आप? बहन, तुम्हें भाभी से बात करने की तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं, क्या सारी तमीज तुम भूल गए हो? सुन रही है आप मैं क्या बोल रहा हूँ? उठिए, हमसे बात कीजिए, आंखें मिला के हमारी तरफ बात कीजिए, हमसे हमें बताइए। उठकर कहिए हमसे जो बेहोशी के नाटक में हमसे बात कर रही थी, बोलिए हमें। अंधेर नगरी की चौपट रानी, उठिए, हमसे बात कीजिए। अरे कोई पानी लाके फेंको उनके मुंह पर, इनको होश आएगा। नहीं बहन जी, ऐसे मत कहिए। अरे आप देख रहे हैं भाभी बेहोश है, नाटक थोड़ी कर रही है वो। समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे आप लोग इनकी नौटंकी को सच मान सकते हैं पर हम नहीं। भाभी उठिए, हमें बात करनी है आपसे। आओ हमारे साथ। मम्मी हमें बात करनी है उनसे। बड़ी भाभी है, थोड़ा तो रिश्ते का लिहाज करो। राम जी, इनको क्या हो गया? मम्मी क्या कर रही हैं आप? कहाँ हमें खींच के लेके जा रही हैं? भाभी कुछ कह रही थी ना, हमें सुनने देती। वो क्या बात कर रही थी? वो लॉकेट, वो बच्ची, हमारा उसका रिश्ता बना दिया उसने। मम्मी वो क्यों कर रही है सब? महेंद्र सुन। मम्मी उन्हें उठाइए, उनसे पूछिए वो क्यों ये बकवास कर रही है। मम्मी हम जानते हैं वो क्यों बोल रही है ये। हम और उर्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे और उर्नी के बीच में दरार पैदा करना चाहती है, जलती है हमसे। महेंद्र सुन, हमारे आप सुनिए। अरे मम्मी हम सपने में भी अरुणी के सिवाय किसी और की तरफ नहीं देख सकते, तो ये लड़की, ये बच्ची, ये कहाँ से आ गई? महेंद्र हमारा सब। मम्मी हम ऐसे वैसे आदमी नहीं है, अच्छे घर से, अच्छे संस्कार है हमारे। और आप भूल गई कॉलेज में कितनी लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमती थी, कितनी लड़कियों ने अपने हाथ काटे, खून से चिट्ठी पत्र आपको लिख के दिए, फोन करती थी। आपको मालूम है ना, आप परेशान हो जाती थी सुन सुन के कि महेंद्र से बात करा दो, महेंद्र से बात करा दो, महेंद्र से बात करो। हमने आज तक कभी उनसे बात नहीं की, कभी अपना नंबर तक नहीं दिया। और नंबर तो बहुत दूर की बात है मम्मी, हमने कभी गिफ्ट नहीं दिया, फूल
कुछ भी नहीं दिया। उनके आई लव यू तक का जवाब नहीं दिया मम्मी हमने। अरुणी पहली और आखिरी लड़की थी जिसको देखकर हमने शादी करी, शादी के पवित्र रिश्ता जोड़ा और मरने के बाद भी वो रिश्ता कायम रहेगा। अरुणी के अलावा किसी को छूना तो बहुत दूर की बात है मम्मी। हमने आंख उठा के तक नहीं देखी तो ये लड़की कहां से पैदा हो गई, हवा से आ गई। हमारी सिर्फ एक ही बेटी है, परी, और दुनिया जानती है कि परी हमारे लिए क्या मायने रखती है। भाभी परी से भी जलती है। वो चाहती है कि परी और अरुणी हमसे नफरत करें, वो हमसे दूर चली जाए, हम अकेले पड़ जाए। भाभी को उठने दो, आज एक एक बात का हिसाब मांगेंगे उनसे हम। खबरदार, जो तुमने फ्लावर से कुछ भी कहा तो कोई बात मत करना फ्लावर से। जानते हो तुम उसे राई का पहाड़ बना देगी। वो ऐसा तमाशा खड़ा करेगी जैसा तुमने मंच पे कभी नहीं देखा होगा। तमाशा सिर्फ वो नहीं करना आता है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा इस बार। अरे पत्थर तो तुम्हारी अकल पे पड़ गए हैं, याद ही नहीं है तुम्हें तुमने क्या किया। मम्मी आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहती हैं आप? वो लड़की, वो रानी, वो गुड़िया तुम्हारी बेटी है। वो लड़की, वो रानी, वो गुड़िया हमारी बेटी। नहीं 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 मम्मी, नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता मम्मी, ये हो ही नहीं सकता। झूठ है। नो 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 नो। हाँ, वो रानी सच में किस्मत की रानी है। हम समझ नहीं रहे, क्यों, कैसे? क्योंकि वो लड़की तुम्हारी बेटी है महेन। मम्मी माना कि हम कुछ भी कर सकते हैं पर लड़की पैदा नहीं कर सकते। अगर वाकई में है तो कौन है उसकी माँ? कोई तो होगी। हाँ थी, रागिनी। कौन? जिस सम्मेलन की वो तस्वीर है उसी में मिली थी तुम्हें वो। नहीं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। लोकप्रिय गायिका तारा देवी की बेटी रागिनी महेन। याद आया कुछ तुम्हें? हमें नाम तो याद आ रहा है मम्मी, पर उसका चेहरा ध्यान में नहीं आ रहा। वो हमें इसी सम्मेलन में मिली थी, आपको कैसे पता? क्योंकि उसने खुद बताया था हमें। तुझे याद नहीं? हम याद दिलाते हैं, बताते हैं तुझे। जो जो उसने हमें कहा था तुझे सब बताते हैं। मेरा नाम रागिनी है। आपने मशहूर बुंदेलखंडी लोक गायिका ताराबाई का नाम सुना होगा। मैं उनकी बेटी हूँ। महेन जी से ही मिलने आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। ये महेन जी की बेटी है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। और ये सब आप हमें अब बता रही है, पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताते हो? क्या हो जाता पहले बताने? अरे मम्मी ये सब तो नहीं होता। अब जो ये सब आप बोल रही है वो एकदम झूठ है, क्योंकि जब हम उस लड़की से मिले थे तब अरुणी ऑलरेडी हमारी लाइफ में थी। और मम्मी हम उन लोगों में से नहीं है जो अपना घर अपनी बीवी छोड़कर बाहर जाके ताक झाक करते हैं, अपनी बीवी को धोखा देते हैं। पर वो लड़की, आपने हमें बताया तो हमें याद आया है। वो लड़की सावली गोरी, उसके चेहरे पे निशान, वो गाती अच्छा थी। हाँ, क्योंकि वो तारा देवी की बेटी थी। पर मम्मी इसके बावजूद भी हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था। उस सम्मेलन से लेके आज तक ना हमने कभी उससे बात की, ना हम उससे मिले, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना। बस बहन, ना तो हम इतने मूर्ख हैं ना तुम इतने महान। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और तुम भी बाप बेटी पिता होने से पहले एक मर्द हो। और हम ऐसी मां नहीं है जो ये मान ही नहीं सकती कि उसका बेटा गलती नहीं कर सकता। पर मम्मी हमने क्या गलती करी है, बताओ तो सही। जब अरुणी पेट से थी तुझे उस सम्मेलन में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। गाया भी था तूने वहां पे, और शायद उस लड़की ने भी गाया था। आपको कैसे पता? उसने खुद बताया था। उसने ये भी बताया कि तूने बहुत शराब पी रखी थी, उसी के नशे में हुआ होगा जो भी हुआ था। और उस रात तू वहां पे 2 निशानियां छोड़कर आया था, एक उसके गले में लॉकेट और दूसरा उसके पेट में रानी। झूठ, गलत है, सरासर झूठ है ये। महेन, अपने पाप को दूसरे का झूठ मत बोल। मर्द है तो अपनी गलती स्वीकार कर।
हम कौन सा करें कि जाके अरुणी को झूठ बोल दे, पर कम से कम अपनी गलती तो मान। तू कर क्यों रहा है इस बात से? अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम मैं याद आ रहा है कि उस रात को हम कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसी ने हमें कुछ पिलाया तो उसके बाद हमारा सर भारी हो गया था। पर मम्मी उसके बावजूद भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसा आप कह रही हैं। नहीं हुआ ऐसा मम्मी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस लड़की रागिनी ने भी हमें यही कहानी सुनाई थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो नशे में थी और तुम नहीं। हम नहीं जानते कौन नशे में था कौन नहीं, बस यही कहानी बताई थी उसने हमें। कोई सबूत है इसका? सबूत तो नहीं है हमारे पास, पर गवाह चाहोगे तो मिल जाएंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस रात तुम दोनों को एक साथ देखा था। अगर तुम चाहोगे तो हम ढूंढ के बुलवा लेंगे किसी को इस गवाही के लिए, पर हम नहीं चाहते महेंद्र की ये सारी बातें बाहर निकले। ढकी छुपी रहे यही अच्छा है। हमें ऐसी कोई बात याद नहीं जिससे ये साबित हो, अंदेशा हो कि ये लड़की जो बोल रही है वो सच है। बस महेंद्र, तुम मर्दों का बस यही है ना, खाया पिया भूल गए, ना खुद पे काबू है ना अपनी हरकतों पे। यहाँ वहाँ मुंह मारा और निशानी छोड़ दी और उसके बाद भूल गए और सहना पड़ता है औरतों को। नशे में था तू, याद कर, अगर उस लड़की ने पुलिस में शिकायत की होती तो अभी तक अंदर होता। मम्मी आप हमारे बारे में ही सोचती हैं। आप ऐसा कहेंगी तो लोग क्या कहेंगे मम्मी? हम वही कह रहे महेंद्र कि हम अगर स्वीकार कर भी ले तो लोग इस बात को जितना चाहेंगे उतना उछालेंगे। मर्द हमेशा यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर करते सब है। हमने भी दुनिया देखी है। इतना तो तय है बेटा कि काट तो हुआ है तुमसे। अब ये कहने से नहीं चलेगा कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब तेरे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो इस बात को दबा दे या रानी को और अपनी भूल को स्वीकार कर। पर जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि जो भी तू करेगा ना उससे तुझे अकेले नहीं भुगतना है, परी और अरुणी को भी भुगतना पड़ेगा। यही वजह थी कि इतने साल हमने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। नहीं तो जिस रात रागिनी वो बच्ची लेकर आई थी हम तुम्हें बता देते। वो बच्ची देखकर गई तो चली क्यों गई? हमसे क्यों नहीं मिली? तुम शहर में नहीं थे और उसे कोई जानलेवा बीमारी थी, उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। तो मम्मी अगर बच्ची आपके पास थी तो पिपरिया गांव में कैसे पहुंची हो? तो क्या करते महेंद्र, घर में कैसे रखते? इसलिए हमने उसे लॉकेट के साथ पानी में बहा दिया, ये सोच कर के सबूत नहीं होगा तो ये बात कभी बाहर नहीं निकलेगी। और देखो कितनी सख्त जान निकली वो लड़की, घूम फिर के हमारे आंगन में आ गई और हमारी आंखों के सामने डोलती फिरती है। भूल से हुई तेरी ये भूल अरुणी और परी की जिंदगी का सत्यानाश कर देगी। ये सोच के हमने अपने सिर पे जीव हत्या तक ली। माँ है हम, जानते थे कि ये पाप हमारे खाते में लिखा जाएगा, पर कर्मों का खेल देख, ये कर्म हमारे पते पे वापस लौट के आ गए और लेके कौन आया? तू खुद। कैसे कैसे हो गया हमसे ये मम्मी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरुणी अरुणी करते हुए हमने उस रागिनी साथ आज तो आपकी मोम जी ने हद कर दी है माय किंग जी। उन्होंने हम पर हमला किया, हम पर, इस शुक्ला हाउस की क्वीन जी पर। इसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। है कहाँ वो? पता नहीं, ना तो मम्मी दिख रही है ना ही महन दिख रहा है। कुछ तो हुआ है। महन का चेहरा देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कुछ पता चल गया है। सिर्फ कुछ कुछ? शायद सब कुछ। ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो सब कुछ हो गया जो हम चाहते थे। अच्छा एक बात बताओ, महन को जब इस सच्चाई का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? चोट पर मिर्ची लगती है ना जैसे, बिल्कुल वैसा। मोम जी और महेंद्र ने हमारे साथ जो जो कुकर्म किए हैं ना, उन दोनों को इसकी सजा ऐसे ही मिलनी चाहिए थी। बल्कि हम तो कहते हैं और कड़क। उन दोनों की जिंदगियों में जब तबाही बचेगी ना, तब जाकर हमें चैन आएगा। संभाल अपने आप को। कैसे कर सकती है मम्मी? अपनी पत्नी अरुणी को इतना बड़ा धोखा। नशा कुछ भी करा सकता है इंसान से बेटा। मम्मी ना तो कभी नशा हमने आज से पहले इतना किया, ना बाद में कि हमें कुछ याद ना रहे। पर उस रात ऐसे कैसे हम कर सकते हैं?
अपनी पत्नी को धोखा, अपने होने वाले बच्चे को धोखा हम कैसे दे सकते हैं मम्मी? हमें ये बात अभी तक पच नहीं रही कि हम भी वैसे ही मर्द निकले जैसे मर्दों से हम नफरत करते हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे कि इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया हमसे? महेन, कुछ कर्म बेटा भाग में लिखे होते हैं जिनसे नहीं बचा जा सकता। भगवान है राम जी, आप सही कह रहे हैं मम्मी, ऐसा ही होता होगा। तभी तो किस्मत गुड़िया को हमारे यहाँ पर लेकर आई और उन्हीं के बार बार मना करने के बावजूद भी आपने कितनी बार कहा कि उसे वापस भेजो, उसका बाप उसे यहाँ पर भेजने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी हमारी जिद के आगे, या तो यूं कहो कि हमारी फूटी किस्मत के आगे हमने किसी एक की नहीं सुनी, फिर भी जिद करके सबको नाराज करके हम उसे यहाँ पर अपने घर में लेकर आए। उसे यहाँ पे रखा ही नहीं, उसे पिंजरे में कैद करके रखा ताकि वो उड़ ना जाए। इतनी खराब किस्मत लेके हम क्यों पैदा हुए मम्मी? क्यों 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 पैदा हुए? हमें कुछ समझ नहीं आता। हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी पत्नी को धोखा दिया, परी को धोखा दिया, सब। बस मत कर अपने आपको परेशान। इसकी सजा तो हम खुद को देंगे। ये क्या कर रहा है तू? महेन क्या कर रहा है ये सब? महेन मत कर। महेन सुन हमारी बात, ये क्या कर रहा है बेटा? छोड़ दे। खुद को अपनी गलती की सलाह दे रहे हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? अपनी पत्नी को धोखा कैसे दे सकते हैं? मम्मी माना कि हमें कुछ याद नहीं है, बस वो लड़की और रागिनी अगर वो कह रही है, आप कह रही है तो सच होगा ना मम्मी? हम तो वही कह रहे बेटा जो उसने हमें बताया था। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी, कभी झूठ नहीं बोलता। हमने इसीलिए उसकी बात का एतबार किया था। हमने क्या किया मम्मी? हमने उस लड़की के साथ अपनी पत्नी को मत कर बेटा, मत कर बहन, तुम थोड़े अपने आप को मार रहे, चोट हमें लग रही है बेटा, मत कर अपने ऊपर ये जुल्म। क्या कर रहा है तू बहन? दादा, हम आपको पाके धन्य हो गए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले 7 जन्मों तक हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का साथ मिले, किसी और का नहीं। और आपके अलावा किसी को छूना और प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेंगे हम। आप हैं, हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। आज हम आपसे कहते हैं, जितना प्यार शिव ने पार्वती से किया, जितना प्यार श्री रामचंद्र जी ने सीता से किया, उससे कहीं ज्यादा हम आपसे प्यार, बहुत ज्यादा करते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट की झलक देखने के लिए हम जमीन आसमान एक कर सकते हैं। कैसे कर सकते, कैसे घिन आ रही हमें अपने आप से। एक नहीं, दो नहीं, हमने सबके साथ गलत किया, सबके गुनहगार है। अरुणी, परी, रानी, रागिनी, मम्मी, हम आप सबके गुनहगार, सबके। वो रागिनी, हम तो उसे जानते हुए नहीं थे उस दिन से पहले तक मम्मी। वो जानती थी तुझे? हाँ, हाँ शायद मम्मी हमें जानती थी। वो बहन थी हमारी आवाज की, जैसे बाकी सब लड़कियां थी। वो गाना गाने के बाद हमारे पास आई थी, ऑटोग्राफ लेने आई थी हमसे, और वो चाहती थी कि हम उसके साथ गाना गाएं। और हमने उसके साथ क्या किया मम्मी? क्या किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बस कर भाई, बस कर बेटा, शांत हो जा। राम जी, ये क्या पाप हो गया हमसे?
कैसे अपनी गलती अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे? इतना बड़ा पाप हमसे कैसे हो गया? माँ, आपने मालिक को कहीं देखा का? नहीं बेटा, हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। वो भाभी को होश आ गया, ये बात बतानी थी उनको, वो मिल ही नहीं रहे, इसीलिए ढूंढ रहे थे हम उन्हें। आज है ना, उनको नवीन अंकल और किसी को बहुत सारे फोन आ रहे थे काम से। हाँ, वो गाना अपलोड किया है ना नया वाला, उसी काम से फोन आ रहे होंगे। माँ जी कहाँ है, आपने देखा क्या? नहीं। बहन संभाल खुद को बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आगे सोच, हमारी छवि परिवार के नाम को नुकसान न पहुंचे, उसके लिए हमें सजग रहना होगा। ऐसे आपा खो देगा बेटा तो कैसे संभालेगा सब कुछ? पर मम्मी, होश में है, अरुणी को पता चलेगा तो कैसे करेगा सब, कैसे संभालेगा? नहीं मम्मी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं संभाल पाएंगे। हम अब परी और अरुणी से नजरें तक नहीं मिला सकते। और वो बच्ची, और हमने उस बच्ची के साथ कितना गलत किया है हमने। हे भगवान, मालिक को देखो, तो मेरा लॉकेट उनसे लेना, अभी भी उनके पास ही है। एक काम करते हैं बेटा, हम दोनों उनको साथ में ढूंढते हैं। चलो आओ। महीन जी, महीन जी, महीन, अभी भावुक होने का समय नहीं है बेटा, हमें दिल से नहीं, हमें दिमाग से सोचना होगा। मम्मी, हमारा दिमाग हमारे पास में नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा मत बोल, हमारी बात सुन। अरे मम्मी, आप जाओ जाकर सबको बता दो, जो होगा देखा जाएगा, पर हमें माफ कर दो। पागल हो गया है महीन, कुछ राज ऐसे होते हैं बेटा जो राज रखने पड़ते हैं। ये रानी का राज भी उनमें से एक है, उसको बाहर मत आने देना, दबा दे इसको किसी भी तरह। जो जैसा चल रहा है ना चलने दे। तू अरुणी के साथ, परी के साथ, यहाँ तक कि उस रानी के साथ भी अपना व्यवहार मत बदल, रत्ती भर भी नहीं बेटा। हमारी बात मान महीन, तो चुपचाप बैठ जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम भी सब भूल जाएंगे बेटा, खानदान का नाम, परिवार की इज्जत सब तेरे हाथ में है। मम्मी, आंखें मूंद लेने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी, कभी ना कभी किसी जगह से वो फूट के बाहर आएगी, तब हम क्या करेंगे? पता है हमें, जैसे फ्लावर को पता है ऐसे। भाभी को पता है? हाँ, उपेन को भी पता है, पर उन्हें हम संभाल लेंगे बेटा, तो उनकी चिंता मत कर। इसीलिए तो इस बात का फायदा उठा रहे हैं वो। महीन जी, महीन जी, महीन जी, क्या हुआ? मालिक, आपका इतना खून कैसे? महीन जी, आप चोट कहाँ से लगी? आपको कैसे लगी है खून? कैसे लगा आपको मालिक? अरे अभी अंदर तो सब कुछ ठीक था, सब ठीक थे, तो ये चोट कैसे लग गई? महीन जी को इतना खून कैसे निकल रहा है? किसी से लड़ाई हुई क्या? कुछ तो बताइए हमें, हमें डर लग रहा है, कुछ तो बोलिए महीन जी। अय्या, कितनी मार लगी है मालिक आपको? और ये सागर कैसे टूट गई? महीन जी, इसी से चोट लगी है क्या आपको? हाँ महीन जी, माँ जी कुछ तो बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए, हुआ क्या है? हमें डर लग रहा है। हम बता रहे हैं ना अरुणी बहू, वो फ्लावर पेट से है ना, तो उसकी तबीयत खराब है। हमने मैं इनसे कहा था कि डॉक्टर को बुलवा ले, बस गाड़ी पीछे कर रहा था तो बिल्ली का बच्चा टकरा गया गाड़ी से। अय्या, कहाँ है वो बच्चों? मर तो नहीं गया ना? नहीं, बच गया है, चोट तो लगी है उसको पर बच गया है, म्याऊं म्याऊं करता भाग गया। पर माँ जी हम समझे नहीं, बिल्ली के बच्चे को चोट लगी तो इतना सारा खून महीन जी के ऊपर कैसे लग गया? वही तो बता रहे हैं, उन्होंने बिल्ली का बच्चा गाड़ी के पीछे आ गया, उसको तो नहीं मार सकते थे ना। तुम तो जानती हो ना महीन को कि कितना पूजा पाठी है ये। हाँ, बिल्ली के बच्चे को चोट लगी तो इसको लगा कि जीव हत्या का दोष आ जाएगा इसके ऊपर, बस इसीलिए प्रायश्चित में अपने आप को चोट पहुंचा ली। ये इतनी कठोर सजा, और वो भी अनजाने में गलती हुई तो? महीन जी ऐसा थोड़ी कोई करता है कुछ। हमने भी यही कहा था अरुणी बहू, पर तुम तो जानती हो महीन को,
परंपरा और धर्म की बात जहाँ आ जाती है तो वो ऐसे ही हो जाता है। महेश जी, ये तो गलत बात है। भक्ति और प्रेम दोनों एक सीमा तक ही ठीक लगते हैं। आपने खुद को इतना मारा। बिल्ली को अनजाने में चोट लगी, उसके लिए प्राइस ठीक कर लिया और खुद को इतनी जानबूझ के चोट मारी। अब उसका क्या करेंगे मालिक? बस आप आइए हमारे साथ, दवा लगा देते हैं। महेश जी उठिए। मालिक, मालिक उठो। आइए। लॉकेट तो शायद से इसी में होगा। कहाँ गया मेरा लॉकेट? मालिक ने जैकेट फेंका होगा तो कहीं गिर गया होगा। पता नहीं कहाँ गया। मालिक से भी नहीं पूछ सकती ना। अगर फूक हो गया तो मैं मेरे मम्मी पापा को कैसे ढूंढूंगी राम जी? ये हम क्या देख रहे हैं फ्लावर? वही नजारा जी जिसे देखने के लिए आपकी नजरें बहुत समय से तड़प रही थी। ये तो कमाल ही हो गया। कमाल नहीं, इंसाफ। ओह, ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है बहन को। अच्छा छोटे, सॉरी, तुमको देख के ये हमें बड़ा दुख हो रहा है। पप्पू जी, आपके छोटे के ना बड़े ही बैड लक शुरू हो गए और अच्छी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। ये महन जी की बेटी है। वो लड़की वो रानी हो गुड़िया तुम्हारी बेटी है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। महेश जी, ये क्या किया आपने? कितना खून निकल रहा है। कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता जो आपने अपने साथ किया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सिर्फ आप हमसे बेइंतहा प्यार नहीं करते, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते। महेश जी, आपसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ। अगर आपको प्रायश्चित करना ही था तो भगवान से माफी मांग लेते। ये क्यों किया? महेश जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे? महेश जी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ? हम कोई दवाई लाए आपके लिए?
आपके लाडले बेटे ने खुद को चोट पहुंचाकर अपना दर्द कुछ तो कम कर लिया होगा, पर आप क्या करेंगी मोमेश्वरी? चलिए आप ही बताइए, योर चॉइस। देखो फ्लावर, गलती हमारी नहीं है, फिर भी माफ कर दो हमें। हमने तो तुमसे कितनी बार कही कि जिद मत करो, मुंह बंद रखो, इसी में सबकी भलाई है। भलाई सबकी? My foot. I want just my फायदा। ये सब कुछ तो तुमको मिल गया था ना, फिर भी तुमको चैन नहीं था, तो हम क्या करते? माँ है, हम रक्षा तो करेंगे अपने बच्चे की। आप माँ हैं और हम कॉपिए या डांसिए मॉम जी, सजा तो आपको मिलकर रहेगी। आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि फ्लावर को गुलदान में सजाते हैं, न कि उसे गुलदान से मारते हैं। देखो फ्लावर, उस वक्त हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, तो आपातकाल में हमें जो ठीक लगा हमने किया। ये दोबारा नहीं होगा ऐसा, सच्ची। नो 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 नो। देखो फ्लावर, हम तुम्हारी माँ की जगह है, ये तुम्हारे पति की माँ है, हम हैं। मत करो हमारे साथ ऐसा, हम पहले ही बहुत परेशान है, तकलीफ में हैं। अरे नो 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 मॉम जी। उपू जी, आया जी। आइए जी। मॉम जी, आप कहे ना कहे, पर हम जानते हैं कि आपके हार्ट में ना बड़ी हॉररफुल फायर लगी हुई है अपने बेटे की करतूतों की वजह से। उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे के सारे टेंस, बहुत ही ज्यादा टेंस। देखिए ना, इसलिए हमने आपकी ठंडक का इंतजाम कर दिया है। देख रही मम्मी, कितने अच्छे दिल वाली है हमारी फ्लावर। जाने दीजिए ना माय लव जी, इन्हें कहाँ कदर है हमारी। इन्हें तो सिर्फ अपने फेवरेट बहू बेटे ही भाते हैं। अब हमें भी कहाँ फर्क पड़ता है किसी की पसंद और नापसंद का। हमें तो बस अपने सारे मैथ इक्वल करने। आपने हमारे लिए आइस पैक का इंतजाम किया था ना, हमने पूरे के पूरे आइस टब का इंतजाम किया है। चाहिए बैठ जाइए। गो गो सिट डाउन। ऐसा मत करो हमारे साथ फ्लावर। आई सेड सिट डाउन मॉम जी। गो, नहीं तो हम अभी के अभी जाकर अरुणी को बता देंगे जो उसे अब तक नहीं पता। ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम करेंगे। That's like a good mom. Please. प्लीज कम। उपू जी। ओके जी। पागल हो गए क्या दोनों? फ्लावर, उफ, उपू जी, अब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी है। ये महन जी की बेटी है। वो लड़की उरानी हो गुड़िया तुम्हारी बेटी है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा।
बहन जी, आप ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? हाँ, और इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ, मम्मा ने बताया कि आपको चोट लगी है। बहन जी, आप ठीक से सोए भी नहीं रात को। आप नींद में कुछ बड़बड़ कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। दर्द में होंगे ना? अच्छा, आप बताइए, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? आपको जो पसंद है वो हम बनाएंगे, बताइए। देखा पापा, कल जब आप बहुत परेशान थे, सैड थे, तो देखो मम्मा आपको कैसे पैम्पर कर रही है, आपका फेवरेट नाश्ता बना रही है। कल की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। रात गई बात गई। ओके महीन जी? मालकिन सही कह रही है मालिक, कल की बात को भूल जाइए। आज नया दिन है और नई शुरुआत कीजिए। मालकिन, परी, आप लोग भी आ जाओ, तीनों के साथ में नजर उतार देती हूँ। कैसी कश्मकश है ये। जिन आदर्श और असूलों की बुनियाद पर हम अपने परिवार की ढाल बनते थे, वो आज एक गलती और इस लड़की के कारण कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। ये बात अब किसी की भी नजर नहीं लगेगी। नजर तो हमारी ही लग गई है हमारे परिवार की खुशियों को। इसे हमारा अतीत और तुम हर पल हर लम्हे कुचल रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।